नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। विकास के नाम पर विनाश का रास्ता। भारत की सबसे प्राचीन वर्तमाला अरावली आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी को पहाड़ न मानने की व्याख्या सामने आई है, जिससे अरावली के विशाल भूभाग को कानूनी संरक्षण के बाहर करने का खतरा पैदा कर दिया है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पूरे उत्तरी पश्चिम भारत के पर्यावरणीय भविष्य को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला लगभग 692 किलोमीटर तक गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है और इसे लगभग 3 अरब वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है। इसका 2/3 हिस्सा राजस्थान में स्थित है, जहां ये जलवायु संतुलन, वर्षा चक्र और भूजल रिचार्ज रीढ़ के रूप में कार्य करती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अरावली न होती तो पश्चिमी, मध्यम और दक्षिणी भारत का बड़ा भूभाग रेगिस्तान में बदल चुका होता। ऐसे में इस प्राकृतिक ढाल को कमजोर करना दीर्घकालीन पर्यावरणीय आत्मघात से कम नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। देश में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी महज 8.3% यानी 100 मीटर की ऊंचाई के मानक पर खरी उतरती हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा इस नई व्यवस्था के बाद कानूनी सुरक्षा खो सकता है। यह स्थिति खनन, रियल एस्टेट और निजी परियोजनाओं के लिए रास्ता खोलती है, जबकि पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के लिए यह विनाश का संकेत। अरावली केवल पहाड़ी की श्रृंखला नहीं है, यह 300 से अधिक जीव जंतुओं और पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। लाखों पशुपालकों के लिए चारागाह है और बनास, साबरमती तथा लूणी जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसकी चट्टानी संरचना वर्षा जल को रोककर उसे जमीन के भीतर पहुंचाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज होता है। पहले से ही जल संकट से जूझ रहे पश्चिमी राजस्थान के लिए अरावली का कमजोर होना सूखे को स्थायी बना देने जैसा है। सरकार की पर्यावरण नीति की वास्तविक तस्वीर जोजरी नदी की अपेक्षा और खेजड़ी वृक्षों के साथ साथ हो रहे व्यवहार से भी साफ होता है। खेजड़ी, जिसे राजस्थान राज्य का वृक्ष माना जाता है और जो रेगिस्तानी परिस्थिति तंत्र की जीव रेखा है, आज योजनाबद्ध कटाई का शिकार बन रहा है। सरकारी आंकड़ों और जमीनी आंकड़ों के अनुसार सोलर परियोजनाओं और औद्योगिक लीज के नाम पर अब तक लगभग 26 लाख खेजड़ी पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि आने वाले समय में करीब 50 लाख और खेजड़ी पेड़ों की कटाई की तैयारी की जा रही है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि एक पूर्ण विकसित खेजड़ी पेड़ के साथ अन्य पेड़ों को तैयार होने में लगभग 100 वर्ष लगते हैं, जिससे मरुस्थल के इस अनमोल परिस्थिति तंत्र पर दीर्घकालीन और गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। एक पेड़ औसत 1200 किलोमीटर ऑक्सीजन प्रतिवर्ष देता है। इस आधार पर जो 26 लाख पेड़ काटे गए हैं, वो हर साल लगभग 25 करोड़ किलोमीटर ऑक्सीजन प्रदान करते थे, जो अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। पेड़ों को कटने और बड़े पैमाने पर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के कारण ही तापमान में 3 से 4 डिग्री तक वृद्धि दर्ज की जा रही है। पर्यावरणविदों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होने का यह भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। तापमान बढ़ने और आवास नष्ट होने के चलते रेगिस्तान के कई छोटे जीव भी विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि यह परिस्थिति तंत्र है जो न्यूनतम पानी की पनपता है, मिट्टी को बांधकर मरुस्थली को रोकता है, पशुओं के लिए चारा देता है और स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में अरावली की रक्षा के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। 1990 के दशक में लेकर 80 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे मामलों में कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनियंत्रित खनन पर रोक लगाई और यह स्वीकार किया कि इससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान अपूरणीय हैं। ऐसे में आज उसी अरावली को कमजोर करने वाली व्याख्या सामने आना न केवल चिंताजनक है, बल्कि न्यायिक परंपरा के भी विपरीत प्रतीत होता है। और भी चिंताजनक तथ्य यह है कि जिस मंत्रालय ने कोर्ट में अरावली की परिभाषा से जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत किया है, उसके मंत्री स्वयं अरावली क्षेत्र के निर्वाचित होकर संसद तक पहुंचे हैं।
यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजस्थान परिस्थिति तंत्र इतना सस्ता है कि भारी कंपनियां आए और पहाड़ और पेड़ काटे और मुनाफा समेटकर चली जाए। क्या सरकार यह मान चुकी है कि जनता को भ्रमित कर किसी भी प्रकार के पर्यावरण विरोधी निर्णय पारित किया जा सकता है। साथ ही एक तरफ सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला के संरक्षण व इसे हरित बनाए रखने के लिए उद्देश्य बजट 2025-26 में 250 करोड़ रुपए की राशि की हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा करी गई थी। दूसरी तरफ उसी अरावली पर्वतमाला को अब खनन के लिए सौंपा जा रहा है। यह विडंबना नहीं तो क्या है। अरावली वह प्राकृतिक दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा लू और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करने से रोकती है। इस दीवार को कमजोर करना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कुल मिलाकर अरावली और खेजड़ी दोनों पर हो रहे हमला विकास नहीं बल्कि विनाश की राजनीति है। यह फैसला खनन माफियाओं और कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने जैसा है, जबकि पर्यावरण, ग्रामीण आजीविका और भविष्य की पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतिहास ऐसे फैसले को न तो भूलता है और न ही माफ करता है। सरकार को अब स्पष्ट करना होगा कि वह विकास चाहती है या विनाश चाहती है, क्योंकि प्रकृति के साथ साथ किया गया अन्याय अतः समाज को ही लौटकर मिलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि इस विषय पर पुनः विचार किया जाए और आमजन से भी अपील है कि इस लड़ाई को केवल पहाड़ों की नहीं बल्कि अपने भविष्य की लड़ाई समझकर अपनी आवाज बुलंद करें। इतिहास ऐसे फैसलों को ना भूलता है ना माफ करता है और प्रकृति के साथ किया गया अन्याय अतः समाज को ही लौटकर मिलता है, यानी समाज को ही भुगतना पड़ता है। कि अरावली पर्वतमाला पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि 100 मीटर से कम की जो पहाड़ी है उसको अरावली नहीं माना जाएगा। इसके बाद अब जो भू माफिया है, भू खनन है, वो उन पहाड़ियों में किया जा सकता है, यानी अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में उनका नाम नहीं आएगा तो उनको तोड़ा जा सकता है, उनसे पत्थर निकाले जा सकते हैं और वहां पर भू खनन होगा। इससे बहुत सारे नुकसान है आने वाले समय में। आप सबकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।